अभी तक देखिए क्या क्या हो चुका है आपका। एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन हो चुकी है, उसमें केवल 3 तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर्ड है। प्रोमिसरी नोट है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो, तीसरा है चेक। प्रोमिसरी नोट डेफिनेशन हो चुकी, बिल ऑफ एक्सचेंज की, चेक की, ये सब डेफिनेशन कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद 2-3 चीजें हो, जैसे सेक्शन 43 था। वैसे तो 2 लोग होते हैं इसमें, एक तो होल्डर और एक होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स को 3 एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती हैं। अब वो 3 एक्स्ट्रा जो कंडीशन है वो ये है कि आपको जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला होना चाहिए वो ड्यू डेट से पहले मिला होना चाहिए, बिफोर मैच्योरिटी होना चाहिए, कंसिडरेशन के बदले में होना चाहिए। वैसे तो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप गिफ्ट भी कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैलिड है वो। लेकिन जिसे भी गिफ्ट करोगे, जो पर्सन उसका जो होल्डर बनेगा विदाउट कंसिडरेशन बनेगा, तो उसे HIDC वाले कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त नहीं होंगी। और तीसरी जो कंडीशन है वो है गुड फेथ की। तो हम जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जब तक कुछ भी नहीं कहा होगा आपसे, मतलब ये तो फिर एक्सेप्शन पढ़ने पड़ते हैं हमें, लेकिन जब तक कुछ भी नहीं कहा होगा, हम लोग जो होल्डर के राइट पूछे जाते हैं हमेशा, जो भी लास्ट वाली पार्टी है वो ये पूछा जाता है सर्कमस्टांस क्रिएट करके कि आप राइट बताइए किस किस के ऊपर मुकदमा कर सकती है, किस किस के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकती। तो हमेशा क्या हम लोग पढ़ते हैं कि सारी की सारी जो प्रायर पार्टियां हैं उनके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है, यही हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर हो गई बात है। लेकिन अगर केवल आप होल्डर हो तो वो धीरे धीरे करके आपको पता लगेगा कि खाली अगर होल्डर होगा तो वो किन किन के खिलाफ मुकदमा कर सकता है, वो अलग अलग सेक्शनों में। जैसे अगर हम सेक्शन 43 की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह रट जाना चाहिए आपको। तो उसमें कोई अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन दिया जाता है, एक्सेप्टेड किया जाता है, एंडोर्स किया जाता है, तो वहां पर जिन पार्टियों के बीच में लेन देन होता है वो अपनी प्रायर पार्टी को मुकदमा नहीं कर सकती।